भारतीय जनता पार्टी आज संविधान हत्या दिवस के तौर पर मना रही है। दरअसल आज 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरफ से लगाई गई इमरजेंसी के दिन को बीजेपी हर साल आपातकाल दिवस के तौर पर मनाती है और इसका आयोजन करती है। इस बार भी पार्टी ने इस दिन को संविधान हत्या दिवस नाम दिया है और राजधानी दिल्ली समेत देश भर के कई इलाकों में पोस्टर्स लगाए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर सड़कों पर पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें बीजेपी इमरजेंसी को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाने जा रही है। पार्टी ने जिला स्तर पर पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी है। बीजेपी हर जिले में संविधान हत्या दिवस मनाएगी। बूथ, मंडल, जिला और प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इन कार्यक्रमों का मकसद है कि नई पीढ़ी को इमरजेंसी के काले अध्याय से अवगत कराना और उन्हें बताया जाए कि कैसे आम लोगों के अधिकार छीन लिए गए थे। आज कई जगहों पर प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक दिन पहले ही कहा था कि आपातकाल परिस्थिति और मजबूरी की नहीं बल्कि तानाशाही की मानसिकता और सत्ता की भूख की उपज होता है। शाह ने यह भी कहा कि 25 जून सभी को याद दिलाता है कि कांग्रेस सत्ता के लिए किस हद तक जा सकती है। अमित शाह ने कहा कि 24 जून 1975 स्वतंत्र भारत की सबसे लंबी रात थी, क्योंकि इसकी सुबह 21 महीने बाद आई। वहीं ये सबसे छोटी रात भी इसलिए थी क्योंकि जिस संविधान को बनाने में 2 साल और 11 महीने से ज्यादा का समय लगा था, उसे किचन कैबिनेट ने एक पल में निरस्त कर दिया था। अगर आपातकाल की याद धुंधली हुई हो तो ये देश के लिए खतरनाक है। मेरे गांव से ही 184 लोगों को जेल भेजा गया था। मैं उस दिन और उन दृश्यों को मरते दम तक नहीं भूलूंगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोपकर देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 साल बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ चल रही है। उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। देश में आपातकाल 25 जून 1975 को लगाया गया था, जिसके 50 साल पूरे होने के मौके पर आज बीजेपी देश भर में संविधान हत्या दिवस का आयोजन कर रही है। बीजेपी अलग अलग कार्यक्रमों के आयोजन के जरिए लोगों को आपातकाल के काले दौर की याद दिलाएगी और जिला स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों में मीसा बंदियों का सम्मान किया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल को अन्यायकाल करार दिया और कहा कि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का लाया आपातकाल असल में कांग्रेस का अन्यायकाल था। आपातकाल परिस्थिति और मजबूरी की नहीं बल्कि तानाशाही मानसिकता और सत्ता की भूख की उपज होता है। 25 जून ये हमें याद दिलाता है कि कांग्रेस सत्ता के लिए किस हद तक जा सकती है और आज़ादी के महज 28 साल बाद ही देश को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फैसले की वजह से आपातकाल के दंश से गुजरना पड़ा था। 25 से 26 जून 1975 की रात को इंदिरा गांधी सरकार के प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तखत के साथ देश में आपातकाल लागू हो गया। अगली सुबह समूचे देश में रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज में संदेश सुनाया गया और इसमें कहा गया, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे सामान्य लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अब आज बीजेपी किस तरीके से इस पर विरोध अपना जताती है, ये देखना बहुत ही अहम होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।